यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभी हम जिनके संक्षिप्त संबोधन का श्रवण कर रहे थे, आर्य समाज मेहरौनी जनपद ललितपुर के प्रधान सम्माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी। मुनि शब्द जब किसी के समक्ष लग जाता है तब व्यक्ति उसको मौनी बाबा कहने लगते हैं, अर्थात वो कुछ नहीं करता ऐसा अज्ञानी लोग मानने लगते हैं। लेकिन मुनेः कर्म मौनम, मुनि का जो कर्म है उस कर्म का नाम मौन है। और वो कर्म बाह्य कर्म नहीं होता, आंतरिक कर्म होता है, मन के पवित्र करने के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और केवल यही नहीं होता, बाह्य जगत में वह बहुत बड़े बड़े उपकार कर देता है। आप इस विषय में ऋषि दयानंद के जीवन को अपना आदर्श मान करके देख सकते हैं। ऐसे मुनि महाराज हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आर्य समाज के प्रधान, अपने आर्य समाज के अनथक कार्यकर्ता, आर्य समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व, जिन्हें ऋषि दयानंद का निर्मित सत्संग आर्य समाज, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है, ऐसे हमारे युवा मंत्री और इस अंतरजालीय सत्संग के संचालक श्रीमान लखनलाल आर्य जी, हमारे वैदिक विद्वान बरेली के निवासी श्रीमान डॉक्टर लोकेश चंद्र जी, वहीं से वहां आर्य समाज के प्रधान, जहां मेरा अभी अभी गमन हुआ था, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, गंगोह से आदरणीय लक्ष्य कुमार जी, आदरणीय अनीता जी, आदरणीय श्री शिवदेव आर्य जी, और देश विदेश से इस संगोष्ठी में संलग्न हुए हमारे भाइयों और बहनों, हमारा 2 दिन से विचार का विषय चल रहा है पूजा का वैदिक स्वरूप। कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि परमात्मा की पूजा वैसी मत करो जैसी सांसारिक मनुष्यों की करते हो। सांसारिक मनुष्यों की पूजा का लक्षण देना भी है और लेना भी है, लेकिन परमात्मा की पूजा का लक्षण देना नहीं बल्कि केवल ग्रहण करना है। परमात्मा को देना इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा को कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। परमात्मा को देना इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा पूर्ण सुख स्वरूप है, वह सुख स्वरूप है। अगर उसके पास सुख की कोई कमी होती तो उसे
पूर्ण करने के लिए देना संभव था, लेकिन जो पूर्ण सुख स्वरूप और स्वयं सुख स्वरूप है, उस परमात्मा की पूजा उससे ग्रहण करके ही हो सकती है। सबकी आवश्यकताएं हैं, कोई पूर्ण नहीं है। ज्ञान में कोई चाहे दयानंद बन जाए, सर्वज्ञ नहीं है। कोई राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, सर्वज्ञ नहीं है। त्रिकालदर्शी तो हो सकता है। शक्ति में कोई पूर्ण नहीं है, सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। परमात्मा शक्ति में पूर्ण है। परमात्मा एक देशी नहीं, अनंत अर्थात सर्वव्यापक है। इसलिए वह परमात्मा हमारा सबसे बड़ा पूज्य है। उस पूज्य परमात्मा की पूजा जब हम करते हैं, तब हम सब आत्मा पुजारी के आसन पर बैठते हैं। संसार के व्यवहार में हमारे माता पिता गुरु पूज्य के आसन पर हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंगन में वहां पूज्य देवता केवल परमेश्वर है। और हम में से कोई मनुष्य चाहे दयानंद बन जाए, स्वामी आत्मानंद बन जाए, योगी राज कृष्ण बन जाए, कोई गुरु बन जाए, राम और कृष्ण बन जाए, पतंजलि बन जाए, कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन वे सारे के सारे पूजक के आसन पर बैठते हैं। वहां उनका आसन पूज्य का नहीं, वहां पूज्य देवता केवल परमात्मा। उस आध्यात्मिक आंगन में जब परमात्मा को देना नहीं केवल ग्रहण करना है, तो शास्त्रकारों ने, जिन्होंने परमात्मा का प्रत्यक्ष किया, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, एकाग्र समाधि में उसका दर्शन किया, ऐसे दर्शन करने वाले, आंतरिक दर्शन करने वाले समाधिमान ऋषियों ने कहा, परमात्मा की ही उपासना करनी योग्य है। आज हम में से जो व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं की परमात्मा मानकर पूजा कर रहे हैं, वे त्रैतवाद को, वेद के सिद्धांत को नहीं समझते। प्रकृति से बनी हुई पार्थिव वस्तु हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसमें और परमात्मा में अंतर होता है। इसलिए कभी भी परमात्मा के स्थान पर हमें पार्थिव पदार्थ को परमात्मा मान करके पूजा नहीं करनी। हमें सांसारिक मनुष्य को भी, चाहे ऊंचाइयों को छूते छूते कोई दयानंद ही क्यों न बन जाए, हमें उसे भी परमात्मा की के स्थान पर नहीं पूजना। राम सच्चे सनातनी थे, योगी राज कृष्ण सच्चे सनातनी थे, महर्षि दयानंद सच्चे सनातनी थे। इन्होंने एक ही बात कही, हम जिसका पूजन करते हैं, ए मनुष्यों, तुम उस परमात्मा की ही उपासना किया करो। अर्थात राम संध्या करते थे, वे जिसकी संध्या करते थे, जिसका ध्यान करते थे, ध्यान के उत्तम साधन का नाम संध्या है। योगीराज कृष्ण युद्ध के मैदान से लौट रहे हैं, मार्ग में जलाशय दिखा तो अर्जुन को कहने लगे, रुको, अपने हाथ पैर जल में धोकर के संध्या करके बढ़ेंगे। ये सारे ऋषि मुनि तपस्वी जिस सत्ता को, शुद्ध परमात्मा को अपना उपासनीय देवता मानते थे, उसी की उपासना हमें आध्यात्मिक आंगन में करनी है और किसी की भी नहीं करनी। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, अगर हम उसका दुरुपयोग करके अपने शिष्यों को परमात्मा के स्थान पर अपना पूजन कराएंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे। हाँ, लोक व्यवहार में हमारी कोई सेवा करता है तो अतिथि यज्ञ के रूप में उसे करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा के स्थान पर हम अपने को पूज्य अगर सिद्ध करके उनको पढ़ाते हैं तो ये पाप का कार्य है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर परमात्मा का पूजन करना है अर्थात उससे ग्रहण करना है, तो उसके 3 ही प्रकार हैं, जैसे मैंने कल बताया था, स्तुति, प्रार्थना और उपासना।
स्तुति का अर्थ होता है गुण कीर्तन करना।